ये कहने को 10 साल हो गए उसको गए हुए, लेकिन अगर उसकी बात आती है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। ये फ़ोटो देख के तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात है। हम शादी के 30 साल 2 दिसंबर 2012 को हमने मनाई थी। किसे मालूम था कि 3 दिन बाद जो है फिर आगे ऐसा मौका नहीं आएगा। मैं तो जब भी नूतन की बात आती है अपने को रोक नहीं पाता। पता नहीं आंखें जो हैं कि बरसना चालू कर देती है। जब भी उसकी बात आती हर चीज़ याद आ जाती है। ये कमरा उसने जाने से 1 महीने पहले तैयार कराया था, सारा रिनोवेशन कराया था। बड़े शौक से यहाँ बैठी थी जब मैं दिल्ली से लौट के आया था और बड़ी खुश थी। हमने टीवी लगवा दिया, ये कर दिया। और 1 महीने बाद जो है इसी घर से हम फिर उसको कंधों पे ले गए। सोचा ही नहीं था कभी जो कुछ वो हो गया। बड़ा मुश्किल टाइम है ये भी। कहने को अब पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेलापन तो है ही। और मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके बिना कैसे लाइफ बीत सकती है, लेकिन अब जो है करना तो पड़ता ही है। आज भी मैं बच्चों के साथ होता हूँ, दोस्तों के साथ होता हूँ, सबके साथ होता हूँ, मैं खूब एंजॉय करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब अकेले के क्षण आते हैं रात में मुझे नींद नहीं आती। आज भी सब चीज़ें वैसे याद आती हैं और वही सब पिक्चरों की तरह घूमता रहता है। मैं रात को 2:30, 3, 4 बजे तक सो नहीं पाता। सब कुछ वैसे ही है। जब भी इस घर में आता हूँ वही सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कभी उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। बस यही कहती थी आप ऐसा काम करिए कि कोई आपके नाम को कुछ गलत ना कह पाए, और बोली हमारे पास जो होगा हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हम सब काम कर लेंगे। और हमेशा मेरे हर काम में उसने मुझे सपोर्ट किया और कभी किसी गलत बात के लिए कहा भी नहीं कि ऐसा कर दीजिए, मुझे ऐसा कर दीजिए। जब पैसे नहीं थे, जब सब ठीक ठाक वकालत नहीं थी, तब भी उसने जो भी था चुपचाप सहा, चुपचाप जो भी दुख थे उठाए। और जब आ गया तब भी उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करो या क्या करो। हाँ, जो भी था उसे खूब एंजॉय करती थी, खूब बढ़िया तरीके से रहती थी और उसे किसी का सुनना बर्दाश्त नहीं था।